नमस्कार दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आकाश टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो फिजिक्स का विद्युत धारा चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जैसी तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह विद्युत धारा का जो चैप्टर है वो पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और पार्ट 2 में भी 30 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और दोस्तों, मेरा कल का जो वीडियो रहेगा वो यानी परसों वाला, जो केमिस्ट्री पर रहेगा, अम्ल, क्षार और भस्म के। तो दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न को बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग का, धारा की इकाई होती है। दोस्तों, धारा की कौन सी इकाई होती है? ए में वाट, बी में जूल, सी में अश्वशक्ति, डी में एम्पियर। तो दोस्तों, धारा की जो इकाई होती है वो एम्पियर होती है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, एम्पियर। तो धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर है। चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पॉलिटेक्निक एग्जाम और 10th बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो दोस्तों, 2 नंबर में आप लोग का चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। दोस्तों, चालक के जो अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? ए में समरूप, बी में त्वरित, सी में अपसरित, डी एक समान। तो दोस्तों, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो अपसरित होती है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, अपसरित होती है। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? तो अपसरित होती है। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 3 नंबर पढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और मेरा कल का जो वीडियो रहेगा वो दोस्तों आप लोग का अम्ल, क्षार और भस्म पे रहेगा। तो 3 में आप लोग का ओम मीटर मात्रक है। दोस्तों, ओम मीटर किसका मात्रक है? ए में प्रतिरोध का, बी में धारा घनत्व का, सी में प्रतिरोधकता का, डी में चालकता का। तो दोस्तों, ओम मीटर जो मात्रक है वो दोस्तों आप लोग का प्रतिरोधकता का मात्रक है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ओम मीटर किसका मात्रक है? तो प्रतिरोधकता का। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 4 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आप लोग का 10th बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। फ्यूज का सिद्धांत है। दोस्तों, फ्यूज का कौन सा सिद्धांत है? ए में विद्युत का रासायनिक प्रवाह, बी में विद्युत का यांत्रिक प्रवाह, सी में विद्युत का ऊष्मीय प्रवाह, डी में विद्युत का चुंबकीय प्रवाह। तो दोस्तों, फ्यूज का जो सिद्धांत है दोस्तों वह विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 5 में आप लोग का निम्न में अदिश राशि। दोस्तों, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? ए में विद्युत धारा, बी में धारा घनत्व, सी में अनुगमन वेग, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अदिश राशि है जो विद्युत धारा है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत धारा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 6 में आप लोग का एक ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है। दोस्तों, एक जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो किस प्रकार कार्य करता है? ए में ऊर्जा बदलने का, बी में आवेश बदलने का, सी में वोल्टता बदलने का, डी में विद्युत वाहक बल पैदा करने का। तो दोस्तों, एक ट्रांसफॉर्मर जो है वो दोस्तों वोल्टता बदलने का कार्य करता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, वोल्टता बदलने का काम करता है एक ट्रांसफॉर्मर। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 7 में आपका किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। दोस्तों, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? ए में तार की लंबाई पर, बी में तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, सी में तार के प्रतिरोध पर, डी में तार के पदार्थ पर। तो दोस्तों, किसी तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध जो निर्भर करता है वो तार के पदार्थ पे निर्भर करता है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, तार के प्रतिरोध पर। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 8 में आप लोग का वायु में नमी बढ़ाने पर प्रतिरोध। दोस्तों, जब वायु में नमी बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? ए में घट जाता है, बी में बढ़ जाता है, सी में अपवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, वायु में जब नमी बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध जो है वो घट जाता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 9 में आप लोग का अर्धचालकों का प्रतिरोध उन पर प्रकाश डालने पर क्या होता है? दोस्तों, अर्धचालकों का प्रतिरोध प्रकाश डालने पर क्या होता है? ए में बढ़ जाता है, बी में घट जाता है, सी में घटता या बढ़ता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अर्धचालकों का प्रतिरोध उन पर प्रकाश पड़ने से जो है आप लोग का वह घट जाता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, घट जाता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो 10 में आप लोग का बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया। जो बिजली का बल्ब है उसका आविष्कार किसने किया। जो लाल बल्ब होता है ना उसको। ए में थॉमस अल्वा एडिसन, बी में मैडम क्यूरी, सी में आइंस्टीन, डी में कोपरनिकस। दोस्तों बिजली के बल्ब का जो आविष्कार किया था वो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, थॉमस अल्वा एडिसन। चलिए 11 नंबर पर की ओर चलते हैं। तो 11 में आप लोग का निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है। ए में ऊन, बी में कपास का धागा, सी में एबोनाइट, डी में कोयला। तो दोस्तों अच्छा विद्युत रोधक जो है वो एबोनाइट है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, एबोनाइट। चलिए दोस्तों 12 नंबर पर की ओर बढ़ते हैं। तो 12 में आप लोग का शुष्क सेल में कार्बन के क्षण कार्य करता है। दोस्तों शुष्क सेल में जो कार्बन के क्षण है वो किसके रूप में कार्य करता है। ए में एनोड की तरह, बी में कैथोड की तरह, सी में दोनों की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शुष्क सेल में जो कार्बन के क्षण है वह दोस्तों एनोड की तरह कार्य करता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, एनोड की तरह। चलिए 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो 13 में आपका एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। दोस्तों एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है। केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र, सी में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक स्थिर आवेश जो उत्पन्न करता है दोस्तों आप लोग का केवल दोस्तों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, बी मेरा बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर पर इसको बढ़ते हैं। तो 14 में आप लोग का विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहते हैं। दोस्तों विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। ए में अमीटर, बी में वोल्ट मीटर, सी में गैल्वेनोमीटर, डी में विद्युत मोटर। तो दोस्तों विभवांतर मापने वाले यंत्र को दोस्तों वोल्ट मीटर कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर। चलिए 15 नंबर पर की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 15 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके टेट बोर्ड एग्जाम और ITI बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। तो 15 में आप लोग का टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। दोस्तों टेलीविज़न जो होता है उसका आविष्कारक कौन है। ए में जेल वेयर्ड, बी में ग्राहम बेल, सी में जी मार्कोनी, डी में रदरफोर्ड। तो दोस्तों टेलीविज़न का जो आविष्कार किया था जेल वेयर्ड ने किया था, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर पर की ओर बढ़ते हैं। तो 16 में आप लोग का ट्रांसफॉर्मर किसको परिवर्तित करता है। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर किसको परिवर्तित करता है। ए में विद्युत ऊर्जा को, बी में विद्युत प्रतिरोध के, सी में विभवांतर को, डी में सभी को। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर जो है वह दोस्तों विभवांतर को परिवर्तित करता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, विभवांतर। चलिए 17 नंबर पर स्कोर चलते हैं। तो 17 में आप लोग का धातुओं का परिवैद्युतांक होता है। दोस्तों धातुओं का परिवैद्युतांक कितना होता है। ए में 0, बी में 1, सी में 1 से अधिक, डी में अनंत। तो दोस्तों धातुओं का जो परिवैद्युतांक होता है वो अनंत होता है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, अनंत। तो धातुओं पर जो है कितना होता है तो अनंत होता है। चलिए 18 नंबर पर इसको बढ़ते हैं। तो 18 नंबर में आप लोग का घर में आने वाली विद्युत की आवृत्ति कितने हर्ट्ज तक होती है। दोस्तों घर में जो आने वाली विद्युत होती है वो कितने हर्ट्ज तक होती है। ए में 220 हर्ट्ज, बी में 200 हर्ट्ज, सी में 250 हर्ट्ज, डी में 50 हर्ट्ज। तो घरों में जो विद्युत आवृत्ति आती है वो 50 हर्ट्ज तक आती है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर पर इसको बढ़ते हैं। तो 19 नंबर में आप लोग का विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। दोस्तों विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। ए में वोल्ट, बी में टेस्ला, सी में वोल्टमीटर। दोस्तों ये केसरा लिखा गया है लेकिन टेस्ला एक सिर्फ था। दोस्तों वोल्टमीटर, डी में हेनरी। तो दोस्तों विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्टमीटर होता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है तो वोल्टमीटर। चलिए 20 नंबर पर इसको बढ़ते हैं। तो 20 में आपका एक आदर्श एमीटर के लिए प्रतिरोध का मान होता है। दोस्तों आदर्श एमीटर के प्रतिरोध का मान कितना होता है। ए में अनंत, बी में शून्य, सी में महत्तम, डी में सभी। तो दोस्तों आदर्श एमीटर का प्रतिरोध का जो मान होता है वह शून्य होता है, यानी
बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा 0। चलिए 21 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 21 में आप लोग का आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध का मान कितना होता है? ए में अनंत, बी में 0, सी में महत्तम, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आदर्श वोल्टमीटर का जो मान होता है वो अनंत होता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा अनंत। पूछेगा दोस्तों आदर्श ए मीटर का मान कितना होता है, तो 0 होता है। आदर्श वोल्टमीटर का मान कितना होता है, तो अनंत होता है। चलिए 22 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 22 में आप लोग का आमीटर को जोड़ा जाता है। दोस्तों आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? ए में श्रेणी क्रम में, बी में समानांतर क्रम में, सी में दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आमीटर को जो है दोस्तों वो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा ए। चलिए 23 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 23 में आप लोग का वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। दोस्तों वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? ए में श्रेणी क्रम में, बी में समानांतर क्रम में, सी में दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वोल्ट मीटर को जो है वह समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और पूछेगा दोस्तों ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समानांतर क्रम में, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समानांतर क्रम में। चलिए 24 नंबर पर की ओर बढ़ते हैं। तो 24 में आप लोग का पावर की इकाई होगी। दोस्तों पावर की कौन सी इकाई है? ए में एम्पियर, बी में वाट, सी में जूल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पावर की जो इकाई है वो वाट है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा वाट। चलिए 25 नंबर पर की ओर बढ़ते हैं। तो 25 में आप लोग का कूलाम वोल्ट बराबर होगा। दोस्तों कूलाम वोल्ट बराबर क्या होगा? ए में फैराड, बी में गॉस, सी में हेनरी, डी में सभी। तो कूलाम वोल्ट बराबर जो फैराड होता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर पर की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको गौर से देखिएगा। 26 में आप लोग का एक अस्थायी चुंबक पदार्थ होना चाहिए। दोस्तों एक अस्थायी चुंबक जो पदार्थ है वो किस प्रकार का होना चाहिए? ए में प्रतिचुंबकीय, बी में लौह चुंबकीय, सी में अनुचुंबकीय, डी अचुंबकीय। तो एक अस्थायी चुंबक का जो पदार्थ होना चाहिए वह दोस्तों आप लोग का लौह चुंबकीय होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर पर इसको बढ़ते हैं। तो 27 में आप लोग का अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। दोस्तों अस्थायी चुंबक किस प्रकार के लोहे को बनाए जाते हैं? ए में इस्पात के, बी में नरम लोहा के, सी में तांबा के, डी में एल्युमिनियम के। तो दोस्तों अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम लोग इस्पात का प्रयोग करते हैं, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा इस्पात। अस्थायी चुंबक बनाने कौन सा चुंबक को प्रयोग किया जाता है, तो इस्पात का प्रयोग करते हैं। तो 28 में लोग चलते हैं। तो 28 में आप लोग का कैथोड पर कैसी क्रिया होती है? दोस्तों कैथोड पर कैसी क्रिया होती है? ए में अपकरण, बी में ऑक्सीकरण, सी में दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कैथोड पर है जो अपकरण की क्रिया होती है, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर पूछेगा कैथोड पर कैसी क्रिया होती है तो अपकरण मारेंगे। अगर पूछेगा कि एनोड पर कैसी क्रिया होती है तो ऑक्सीकरण मारेंगे, यानी कैथोड पर कैसी क्रिया होती है तो अपकरण की क्रिया होती है, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर पर इसको बढ़ते हैं। तो 29 में आप लोग का बिजली के हीटर में कौन सा तार होता है? दोस्तों बिजली के हीटर में कौन सा तार होता है? ए में क्रोमियम, बी में निकेल, सी में नाइक्रोम, डी में टंगस्टन। तो दोस्तों बिजली का जो हीटर होता है उसमें नाइक्रोम तार का उपयोग करते हैं, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर पर इसको बढ़ते हैं। तो 30 में आप लोग का नाइक्रोम का प्रतिरोध होता है। दोस्तों नाइक्रोम का प्रतिरोध कैसा होता है? ए में बहुत अधिक, बी में बहुत कम, सी में बराबर, डी में अनंत। दोस्तों नाइक्रोम का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत अधिक होता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में आम्ल क्षार और भस्म में। चलिए।